नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको +24/7 में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो एक अपडेट निकल के आ रही है 40% और 50% के मुद्दे पर उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पल पल की अपडेट से रूबरू होना है या अवगत होना है तो आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुँच सके जो अभी तक इससे अवगत नहीं है। तो बात करेंगे कि आखिर आज जबलपुर हाई कोर्ट का क्या आदेश रहा, क्या फैसला रहा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूं, जो कई क्वेश्चन मेरे पास आए हैं आपके कमेंट्स के द्वारा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या सर ESB ने फॉर्म भराना स्टार्ट करवा दिया है? तो हाँ, बिल्कुल फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब आप यदि ये सोचेंगे सर पहले आपने बोला था फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर बताता हूँ फॉर्म भरना और जमा करना क्या डिफरेंस है। पहले क्या हुआ था कि सभी का फॉर्म रखा लिया जाता था, मतलब जमा होता था, भरता नहीं था। भरना, फॉर्म भरना मतलब उसमें सीधे स्पष्ट लिखा रहता है, जो आप ऑनलाइन भरते हैं उसमें लिखा रहता है भुगतान हो गया है, एक भुगतान नहीं है। तो नहीं है वाला मतलब आपने जमा किया, लेकिन भुगतान हो गया मतलब आपका फॉर्म भर गया, फिल हो गया, ठीक है, वो होती है। तो पहले क्या था कि ये फॉर्म रख रहे थे। अब ऑनलाइन वाला सिस्टम तो है नहीं, ऑफलाइन है, तो फॉर्म ये पहले रख रहे थे अपने ऑफिस में। इसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम इसमें छटनी करेंगे, जो समझ में आएगा उस हिसाब से फॉर्म भराए जाएंगे, मतलब उनको क्लियर किया जाएगा। हालांकि अब इनकी कुछ औकात नहीं है, जिसको कोर्ट के द्वारा आदेश हो गया है वो फॉर्म भरे ही जाएंगे। तो फिलहाल ये प्रक्रिया चालू हो गई है, आप जा करके और फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी आपकी क्वेश्चन एक आ रही थी कि सर क्या जितने लोग पिटीशन लगाए हैं सबको आदेश हो गया है, और यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? तो इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि कुछ लोगों का जैसे 7-8 पिटीशन लगे हैं जबलपुर में, ठीक है, और इंदौर में लगभग नहीं तो 5-6 पिटीशन लगे थे। अब एक पिटीशन में कई नंबर हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400 हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। ग्वालियर खंडपीठ में भी इसी तरह से लगभग 6-7 पिटीशन लगे थे। तो हुआ क्या है, इंदौर में कुछ पिटीशन वालों को ऑर्डर हो गया है, मतलब वो जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। अब ऑर्डर कैसे हुआ है, कुछ जजों ने उनको ऑर्डर कर दिया है अंतरिम राहत, जिसको कहते हैं अंतरिम राहत देना, और कुछ जज ऐसे हुए हैं जो पिटीशन को खारिज कर दिए। अब खारिज क्यों किए हैं, उसका कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा, बने रहिए आप वीडियो में। दूसरा, इसी तरह से जो जबलपुर का जो जैसे अभी मैं क्या बताया, इंदौर के कुछ पिटीशन वालों को ऑर्डर मिल गया है, कुछ पिटीशनरों को ऑर्डर नहीं मिला है, कुछ जज ने उनको खारिज कर दिया है। अब एक ही जज नहीं, पता है कि इसमें कई जज होते हैं, तो कुछ ऑर्डर दे देते हैं, अंतरिम राहत दे देते हैं, और कुछ नहीं देते, खारिज कर देते हैं। जबलपुर में क्या हुआ, अभी तक जितने भी पिटीशन हुए हैं या कि उनकी नेक्स्ट हियरिंग बढ़ा दी गई है या कि उनको खारिज कर दिया गया है। इसी तरह से ग्वालियर में भी 1-2 पिटीशन खारिज कर दिए गए हैं, बाकी के अभी लंबित मामले पड़े हुए हैं। अब जो जबलपुर का जो अभी मैटर निकल के करके आ रहा है उसको मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी न्यूज़ वेबसाइट पे मुझे मिला है उसको विधिवत बना करके रखा हूँ। पात्रता परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, ये कहना है किसका, जबलपुर हाई कोर्ट के जज साहब का। उन्होंने क्या कहा है, जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि पात्रता परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। हाई कोर्ट जस्टिस अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा है कि पात्रता परीक्षा सिर्फ उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है। आदेश के साथ मुख्य परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक में बदलाव किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता गणेश प्रसाद प्रजापति, ठीक है, समिति अन्य 18 की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाई स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा में SC ST OBC EWS तथा विकलांग वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 50% तथा अन्य के लिए 60% निर्धारित किया गया था। इसी आधार पर परीक्षा के रिजल्ट भी जारी किए गए थे। मुख्य परीक्षा के लिए SC ST OBC EWS तथा विकलांग वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 40% तथा अन्य वर्ग के लिए 50% निर्धारित किए गए थे। याचिका में कहा गया था कि खेल प्रारंभ होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक में बदलाव करना अवैधानिक है। इसके अलावा साल 2018 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की भी याचिका में चुनौती दी गई थी।
सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि पात्रता परीक्षा का आयोजन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में किया गया था। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी किसी रिक्त पद के लिए चयन का पात्र नहीं होगा, वह सिर्फ उस पद पर आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए है। अब देखिए, इसमें साफ स्पष्ट ये कहा गया है, जो जबलपुर हाई कोर्ट का अभी मतलब आदेश आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो पात्रता परीक्षा था वो सिर्फ और सिर्फ आपको उम्मीदवारों को छटनी मतलब शॉर्टलिस्ट करना, मतलब ज़्यादा भीड़ हो गया उसको छांट देना, फिर जो बचेंगे तो मुख्य परीक्षा आयोजित करवाना। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या ये जस्टिस सही है। तो जैसे पिटीशन याचिका, तो फर्स्ट तो ये होता है कि आप इस मैटर को यदि हटा के दूसरे मैटर पे भी देखें, क्योंकि कुछ कमेंट्स निगेटिव भी आते हैं। तो देखिए मेन क्या है कि कई बार मैं इस पे चर्चा भी किया हूँ कि भैया पात्रता परीक्षा में पास होने से ये ज़रूरी नहीं था कि किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन इतना तो था कि बेरोजगारी का एक आलम जो है प्राइवेट में, तो वो कम से कम पात्रता परीक्षा को लेकर के, और सरकार प्राइवेट में तो नौकरी कर सकता था, शिक्षक बन सकता था, गवर्नमेंट न बनता एक अलग मैटर। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं की जो डायरेक्ट खारिज कर दी जा रही है, तो ये एक सबसे बड़ी विषमता है। क्योंकि याचिकाकर्ता यदि कोई आ रहा है सुनवाई के लिए आ रहा है, तो कम से कम उसके याचिका को देखा जाए, उसको अंतरिम राहत दिया जाए। तो हालांकि माननीय न्यायालय द्वारा कुछ राहत दिया गया है कुछ याचिकाकर्ताओं को, और कुछ याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया गया है। अब खारिज करने में ये भी एक दलील दिया गया था कि जब इंदौर पीठ से याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दिया जाता है, तो माननीय न्यायालय जबलपुर से क्यों नहीं। तो अब आपको भी पता है कि जबलपुर हमारा क्या है, मेन ब्रांच, मुख्य पीठ, जबकि इंदौर और ग्वालियर क्या है, खंडपीठ। तो जो इसका निर्णय होगा, डिसीजन हो, वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो एकल पीठ मतलब एक जज। ठीक है, तो एक जज का भी जो इसमें आदेश आया है, उसमें ये बोला गया है कि ये जो परीक्षा है पात्रता परीक्षा, ये चयन परीक्षा नहीं है, ये शॉर्टलिस्ट के लिए है। अतः इसमें से किसी भी उम्मीदवार को ये नहीं मिल जाता, ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो अभ्यर्थी शामिल होकर के शिक्षक बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पिटीशन का कोई औचित्य ही नहीं निकलता है। ये बोल करके इस आदेश मतलब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, किसके द्वारा, जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्या सर अब पूरे याचिका निरस्त हो गए, तो ऐसा नहीं है। अभी कम से कम नहीं तो 8 से 10 याचिका या कि 7-8 ऐसे कुछ जबलपुर में लंबित है। अब इनकी हियरिंग डेट मिल रही है, तो अब देखते हैं कि अगला सुनवाई अगले मतलब याचिका में क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं। अब आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि यदि ये आप पूछने को सोचें कि नहीं अब इसमें क्या होगा, क्या फैसला होगा, या कि 40-50% के पक्ष में होगा या कि नहीं होगा, तो ये मैं नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, ये डिपेंड करता है अभी भी, अब ये नहीं है कि आप होप छोड़ दें, ये डिपेंड करता है वकील और जज के बहस पे कि किसके पक्ष पे आ रहा है फैसला। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई एथेंटिक जो न्यूज़ है वो अच्छी लगी होगी। जिनका आदेश हो गया है वो कृपया जाएं और ESB में जाकर के फॉर्म भरें। दूसरी बात, आप इसी तरह से एथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।